क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा तथा शांति आप लोगों के साथ रहे। आज हम सामान्य काल का 19वां इतवार मना रहे हैं। आज के पाठों का सारांश है विश्वास कम होते समय तथा न्याय के लिए लड़ते समय और इस राज्य की स्थापना करते समय तथा सुसमाचार के प्रचार के समय ईश्वर की सहायता हमारे साथ है। ईश्वर हमारी मदद करता है और हमें साथ देने के लिए सदैव हमारे प्रभु यीशु हमारे संग रहता है। यही है आज के पाठ के सारांश। कई वर्षों पहले जब अमेरिका में कोल्ड वॉर चल रहा था, देश की हालात बहुत बुरा था, लोगों का जीवन बहुत दुखदायक था, कई प्रकार की घटनाएं को सामना करते थे। पूरे देश के लोग बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहे थे। अब्राहम लिंकन और उस समय का राष्ट्रपति था और एक दिन आर्मी के चीफ कमांडर्स और इस युद्ध के सिलसिले में अब्राहम लिंकन से डिस्कस करने के लिए सुबह बड़े सवेरे 5 बजे उनके घर पहुंचे और उस समय अब्राहम लिंकन कमरे के भीतर किसी से बातचीत करने की आवाज सुनाई दी। कुछ समय तक इंतजार करने के बाद आर्मी चीफ को अंदर बुलाया गया और आर्मी चीफ ने देखा कमरे में तो कोई नहीं था। फिर किससे आप बात कर रहे थे? अब्राहम लिंकन ने कहा, सर आप सही कह रहे हैं, मैं बातचीत कर रहा था लेकिन मनुष्य से नहीं बल्कि मेरे परमेश्वर से, मेरे प्रभु से मैं बातचीत कर रहा था। मेरे प्रभु से ये मैं मांग रहा था कि प्रभु मुझे सही मार्ग दिखाइए, इस संकट के समय मुझे करना क्या है करके ईश्वर की योजना को और मैं ईश्वर से मैं पूछ रहा था। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, दुख संकट के समय जब हम परेशान हो जाते हैं, जब हमारे परिवार में या दैनिक के जीवन में दुख तकलीफ आते समय हम कहाँ जाते हैं, किसके पास जाते हैं? प्यारे भाई और बहनों, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनके जीवन में और जिनके परिवार में कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई संकट नहीं है, समस्या नहीं है। लेकिन सत्य तो यह है कि उन हालातों में भी और उन परिस्थितियों में भी जो परमेश्वर पूर्ण विश्वास करते हैं, प्रभु कहते हैं कि प्रभु मेरे हाथ पकड़कर मेरे साथ चलता है, वही जीवन में सफल हो जाता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर कौन कौन समय किन किन परिस्थिति में मेरा साथ देता है, मेरी मदद करता है, इसके बारे में आज के पाठें हमें बतलाता है। सर्वप्रथम जब हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है, तब ईश्वर हमारे विश्वास को देखकर जब हमारा विश्वास डगमगाने लगते हैं और उस समय ईश्वर हमें साथ देने के लिए हमारे पास आता है। रोम में आदि कलीसिया के जीवन में कई घटनाएं घटी थी और उस समय मसीह के लोगों को सताया गया, जानवर के सामने फेंका गया, उबलते तेल में डाला गया, जीवित लोगों को, जिंदा लोगों को जलाया गया और रात के समय और उनको पूरे उनके घरों में आग लगा दी गई। क्रिस्तियों के घरों में आग जलाकर और राख कर दिए गए। अनगिनत वेदनाओं को सामना किए थे आदि क्रिस्तीय, लेकिन अपना अपना विश्वास को वह खोने लगे, उनका विश्वास कमजोर होने लगे। ऐसे ही हालात में संत मैथ्यू का सुसमाचार लिखते हैं,
भले क्रिस्तीय जीवन में कितना भी दुख तकलीफ आए, सतावन आए, यीशु के नाम से हमें परेशान किया जाए, हमें डरने की जरूरत नहीं है, कलंकित होने की आवश्यकता नहीं है, विचलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ईश्वर हमारे साथ है। बार बार प्रभु यीशु ने कहा, डरो मत, धैर्य रखो, मैं तुम्हारा परमेश्वर, मैं तुम्हारे साथ हूं करके, और हमें आश्वासन देते हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा चरवाहा है, हमें किसी बात की कमी नहीं होने देगा, क्योंकि सदैव हमारे साथ रहते हैं करके आज का सुसमाचार हमें यह संदेश देता है। भले हम जितना भी ठोकर खाएं, लगातार दुख तकलीफ आए, मुसीबत आए, पर हमें अपने विश्वास को जरा सा भी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि मेरा सहायक मेरे साथ है। संकट के समय हमारी पुकार को सुनकर हमारी सहायता करने के लिए हमारे पास दौड़ते हुए आने वाला परमेश्वर ही हमारा जीवंत परमेश्वर। हमारा परमेश्वर मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, जीवित परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सिर्फ सुनने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारे सारे सवालों को, हमारे पुकार को सुनकर हमें उद्धार करने के लिए वह हमारे पास आने वाला परमेश्वर है। दूसरी बात, दुख संकट में हमारा मनोभाव क्या होना चाहिए, हमारा मनोबल क्या होना चाहिए, तथा हमारे मन की स्थिति किस प्रकार रहना चाहिए, और इसके बारे में आज के सुसमाचार हमें बतलाता है। आज के सुसमाचार में हमें यह देखने को मिलता है कि जब तक पेतरुस का विश्वास यीशु पर टिका हुआ था, तब तक पेतरुस की नजर यीशु पर टिकी हुई थी, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। पानी पर बढ़िया चलकर प्रभु की ओर आगे बढ़ रहा था, लेकिन द मोमेंट जब उनकी नजर हटी, दुर्घटना घटी और डूबने लगा। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, क्यों डूबने लगा? क्योंकि उनकी नजर तूफान और आंधी पर लगने लगी, यानी तूफान को देखकर डर गया, और डरने के कारण उनका विश्वास डगमगाने लगे, विश्वास को खोने लगे, और परिणाम और डूबने लगा। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, इसका मतलब जब हमारे दैनिक जीवन एवं पारिवारिक जीवन में दुख संकट आते समय हमारी नजर, हमारा ध्यान उनमें रखकर, हे प्रभु, क्यों तुम मुझे इतना दुख देते हो, क्यों हमें इतने सारी मुसीबतों को सामना करना पड़ता है करके सेल्फ पिटी मांगने के लिए नहीं। दुख के समय हमें क्या करना है, किसके पास जाना है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, अपने मित्रों के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमारी बाइबल कहती है, स्तोत्र गीत 62 और अध्याय 62 और पद संख्या 2, ईश्वर में ही मुझे शांति मिलती है, वही मेरा उद्धार कर सकता है, ये दुनिया नहीं, मेरे दोस्त नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि प्रभु ही मेरी चट्टान है, प्रभु ही मेरा उद्धार है, प्रभु ही मेरा गढ़ है, इसलिए मुझे विचलित होने की नौबत नहीं पड़ती करके प्रभु के पास आना है। दूसरा, न्याय के लिए लड़ते समय तथा न्याय के लिए खड़े होते समय ईश्वर हमारे साथ रहता है, हमें साथ देता है। आज के पहले पाठ में, पहला राजाओं का ग्रंथ में हम ये देखते हैं कि नबी एलियाह और बागाल के बीच में कारमेल पर्वत पर युद्ध था, और किस बात पर और बातचीत वाद विवाद था, कौन सा ईश्वर सच्चा ईश्वर है और कौन झूठा है, हु इज द ट्रू गॉड। ये युद्ध दो धर्म के बीच में नहीं था, सच्चाई और झूठ के बीच में था। घमंड तथा अपना अधिकार से शासन करने वाले इसेबेल
और विनम्रता से ईश्वर के सेवकाई काम करने वाला नबी एलिया के बीच का लड़ाई था। न्याय को स्थापित करने का लड़ाई था। पहला राजाओं का ग्रंथ अध्याय 19 कहता है कि नबी एलिया निडर होकर न्याय का स्थापित किया, क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर उसके साथ हैं, परमेश्वर उनकी सहायता करते हैं। जो वह गुफा में छुपा हुआ था, तब ईश्वर और उस समीर की सरसराहट में एलिया ने प्रभु को पाकर सामर्थ्य और बल उन्हें प्राप्त किए हैं। समस्याओं को समाधान पाने के लिए, दुश्मनी से लड़ने के लिए शक्ति व बल और उस प्रभु से उन्हें आग्रहण किया है। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, और बाइबल कहती है स्तोत्र गीत 18 और पद संख्या 30, मैं तेरे बल पर शत्रुओं के दल में कूद पड़ता हूँ, मैं ईश्वर के बल पर चार दीवारें लांघ जाता हूँ। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर की उपस्थिति एवं उसकी सहायता पाने के लिए हर रोज कम से कम 1 घंटा ईश्वर के चरण में बैठकर ध्यान करना चाहिए। ईश्वर की आवाज को सुनने के लिए और शांति पूर्वक उनके सानिध्य में बैठना चाहिए। ईश्वर से बातचीत करना चाहिए अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम में से कितने लोग और इस दुनिया की आवाज, मोबाइल की आवाज, टीवी की आवाज को त्याग कर सकते हैं, क्योंकि शांत वातावरण में ही हम प्रभु को पा सकते हैं, प्रभु को देख सकते हैं, प्रभु का दर्शन पा सकते हैं। और ईश्वर का दर्शन पाने के लिए उनके साथ बातचीत करना और उनके सामर्थ्य एवं बल पाने के लिए प्रभु की सानिध्य में बहुत कुछ समय बिताना पड़ता है। उनके वचन में प्रभु को ढूंढना पड़ता है और हर दिन या हर इतवार की यूकरिस्त बलिदान में भाग लेकर और प्रभु की खोज करनी पड़ती है, तब वह हमें मिल जाएंगे। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, मिसिस मालवीय नामक एक महिला कई महीनों से अस्वस्थ होने के कारण बहुत परेशान थी और बार बार अशुद्ध आत्मा उन्हें परेशान करती थी। बेचैन होकर और इस अशुद्ध आत्मा से छुटकारा पाने के लिए इधर उधर भटकती रही, परंतु कुछ आराम नहीं मिला। पूरे परिवार वाले परेशान थे उससे, उनकी हरकत से। जब सब रास्ता बंद हुआ था, तब यीशु के पास आई, मिस्सा बलिदान में भाग लेना शुरू की और उनके लिए रोज में विशेष प्रार्थना भी करता था। जब एक इतवार मिस्सा बलिदान के बाद उनके सिर पर क्रूस रखते हुए और प्रार्थना किया, और उस समय ईश्वर के वचन को सुनकर वह उस क्रूस को पाकर वो अशुद्ध आत्मा उसे झकझोर करके उससे निकल गया। उसी दिन से आज डेली और अपने घर में सुबह 1 घंटे प्रभु के चरण में बैठकर ईश्वर के वचन को सुनती है, पढ़ती है और प्रार्थना करती आ रही है। और ईश्वर ने उन्हें संपूर्ण रीति से उन्हें चंगाई प्रदान किया, परिवार की खुशी को लौटा दिए, अच्छे स्वस्थ पाने लगे। आज अपनी जरूरतों के लिए प्रभु के पास जाकर सानिध्य में जाकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करती है। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, आज यदि आपको शांति चाहिए या उन्नति चाहिए या फिर आपकी समस्याओं का समाधान चाहिए, तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं, हमारे प्रभु यीशु के पास आए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त अपने बाहों में लेने के लिए तैयार हैं। जब पापी लोग मन फिराव करके उनके पास आते हैं, उन्हें स्वीकार करते हुए उनके बल और सामर्थ्य देने के लिए तैयार है। तो हमें प्रभु के चरण में आना है,
प्रभु के सानिध्य में समय बिताना है, प्रभु के वचन को रोज पढ़कर और वहाँ प्रभु का दर्शन पाना है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमेशा मनुष्य की भलाई करने के लिए, मनुष्य की सहायता करने के लिए आपने अपने पवित्र आत्मा को प्रदान किया है। उसके लिए हम आपको पूरे हृदय से हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और इस पापी दुनिया में आज जीना कितना कठिन हो गया प्रभु। ये कोरोना वायरस के कारण और भी हमारे मुसीबतें बढ़ गई है प्रभु। हमारा भविष्य अंधकार में दिखता है, लेकिन संसार की ज्योति बनकर आने वाला परमेश्वर तू ही है। आपकी ज्योति संसार के सभी अंधकार को दूर करने में सक्षम है। हम आपके वचनों पर विश्वास करते हैं। हमें बल दे, शक्ति दे प्रभु। रोज हम आपके पावन चरण में कुछ समय, कुछ बल बिताएं प्रभु। आपके वचनों को सुनकर और उसके ऊपर मनन चिंतन करते हुए आपका दर्शन पाकर हम आपके सामर्थ्य, बल और शक्ति ग्रहण करते हुए और सारी दुनिया की, हमारे जीवन में आने वाला हर एक दुख तकलीफों को सामना कर सके। और ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।